हेलो गाइस, वेलकम टू द गाइडली। सो आज प्री का ये डे 9 है। तो यहाँ पे आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, जिसमें से 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होंगे एंड 5 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो गाइस, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए ये सीरीज चल रही है, जो कि आपके 2020 में जो भी आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स अब देखो होना तो चाहिए, वैसे होगा भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। आपका श्योर शॉट यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है कि इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइम आपको मिल चुका है तैयारी करने का। ओके, तो जो भी न्यू पर्सन है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइडली चैनल को एंड नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेस कर लेना। एंड इसके अलावा 3:30 PM पे मैं लाइव आता हूँ, जो कि मेंस की क्लास होती है। एंड 7:30 PM पे ये वाला जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो वहाँ पे रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, ये लाइव रहता है, ये आपका रिकॉर्डेड रहता है, ये प्री के लिए रहता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सो गाइस, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास पूरी 5 की 5 है, तो मैंने यहीं पे ले ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। माइनस प्लस जब भी होता है तो हमारे पास दो सिंबल आते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, और माइनस माइनस होता है तो हमारे पास क्या निकल के आता है, माइनस माइनस पे हमारे पास आता है प्लस माइनस गाइस। ठीक है, माइनस माइनस पे प्लस माइनस। ओके, सो कंडीशन ये समझना कि ये तो हो गए हमारे सिंबल। अब हम इसके थ्रू इसको बता थोड़ी ना सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई देखो, 72 2 कितना होता है 144। अब 144 के ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि अंदर जो है ना वो आपका प्लस करने पे 30 आ जाए, प्लस करने पे वॉट 30 आ जाए। तो वो क्या नंबर मेरे पास हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले 144 को जब देखते हैं तो दिमाग में आता है क्या, 12 इंटू 12। बट 12 से दोनों को प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, 30 तो होगा नहीं। तो इसका 2 निकाल के से दे दो, तो दिस इज 24 एंड दिस इज 6। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आता है क्या, बिल्कुल आता है। सो दिस इज 24 एंड दिस इज 6, और 2 कॉफिशिएंट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज आपका 3 हो जाएगा एंड दिस इज आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसे देखो, 108 के फैक्टर करना है, 108 के ऐसे फैक्टर करना है कि लेस करने पे आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 12 9 12 9 जा, तो दिस इज 12 एंड दिस इज 9। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो 12 है इसके बराबर है और इससे बड़ा है। ये जो 3 है वो इससे छोटा है। एक बार x बड़ा आ रहा है और एक बार x छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सी एंड डी हो गया और कुछ नहीं। सो दिस इज सी एंड डी गेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस प्लस होता है तो हमारे पास सिंबल क्या आते हैं, माइनस माइनस। प्लस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास प्लस प्लस आते हैं, जैसे कि इसमें लगाया था मैंने। ओके, अब यहाँ देख सकते हो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, यानी x इज स्मॉलर देन y, x इज स्मॉलर देन y। हमें फैक्टर की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ये दोनों वैल्यू माइनस है, जो कि आपकी प्लस से छोटी ही होगी, चाहे कुछ भी आ जाए इधर। ओके, यहाँ देख लो, अब यहाँ पे माइनस प्लस है तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ भी प्लस प्लस आएगा। अब सोचना, 464 है, अब इसको फैक्टर तो करना ही करना है, बट इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो 464 4 से डिवाइड होता है, 4 को मैंने स्प्लिट कर लिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, दिस इज 1 एंड दिस इज 16। अभी भी कुछ दिक्कत है इसमें, अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 116 किस में आता है, 116 29 फोजा होता है। तो एक बार 4 इसे और स्प्लिट करो, 4 स्प्लिट करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 एंड दिस इज 29। ठीक है, अब 29 और 16 को प्लस करके देखो 45 आता है क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो दिस इज 29 एंड दिस इज 16, हो गए फैक्टर। ऐसे ही किए जाते हैं। 80 के फैक्टर करना है कि 21 आ जाए मेरे पास, तो ये आपका प्लस करने में लाना है ना, 16 5 से, तो दिस इज 16 एंड दिस इज 5। मैं क्या देख रहा हूँ कि 29 इन दोनों से बड़ा है और 16 इससे तो बड़ा है बट इसके बराबर है, यानी x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y। तो ये आपका रिलेशन बनेगा इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन दे दिया, जिसमें x की वैल्यू निकलेगी। दिस इज वॉट, दिस इज 5 की पावर 5। ये 5 की पावर 5 होता है, जो 5 की पावर 5 आएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 की पावर 3 बचेगा, जिसे हम 125 बोलते हैं। सो दिस इज 125 और डिवाइडेड बाय व्हाट 25। सो दिस इज आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा 5 की पावर 6, और इंटू में आपका 5 की पावर 1 है, तो ये आपका 5 की पावर कितना हो जाएगा 7, और इक्वल में कितना है 5 की पावर x। तो बेस क्लियर है दोनों के सेम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो x की वैल्यू तो सेम 7 होगी, क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू। इसे देख लेते हैं, माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस आएगा। अब 56 है तो 8 7 का होता है 56, क्योंकि प्लस करने पे 15 आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी 1 है वो इससे बड़ी है और इसके बराबर है, इससे छोटी है और इसके बराबर है, यानी कि x इज स्मॉलर एंड ग्रेट इक्वल टू द y, स्मॉलर एंड इक्वल टू द y, ये रिलेशन बनेगा। ओके, इसमें देख लेते हैं, माइनस प्लस होता है तो हमारे पास प्लस प्लस आएगा, माइनस प्लस होता है तो हमारे पास प्लस प्लस आएगा। ओके, अब देखो 33 सा करना है, बिकॉज 33 सा करेंगे तो 90 आ जाएगा। 33 सा वॉट, 33 सा आपका हो जाएगा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करना है कि 21 आ जाए, तो 19 18 5 सा होते हैं, 18 5 सा, लेकिन 21 नहीं देगा प्लस करने पे आपको, है ना।
10 9 होते हैं वो भी नहीं देगा, 15 6 होते हैं 90, सो दिस इज 15 एंड दिस इज 6, और डिवाइड किससे करेंगे 3 से, बिकॉज यहाँ पे कॉफिशिएंट है ये, सो दिस इज 2 हो जाएगा एंड दिस इज 5 हो जाएगा, तो ये मेरे आ गए दोनों नंबर, ठीक है। 42 2 जा कितना होता है 84 होता है, 84 के ऐसे फैक्टर करना है कि 20 आ जाए, तो 14 6 सिंपल, सो दिस इज 14 एंड दिस इज 6, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 7 टाइम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 टाइम। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि 5 जो है वो इससे क्या है छोटा है, और 2 जो है वो भी इससे छोटा है, लेकिन 5 जो है वो इससे बड़ा है, एक बार ये छोटा है एक बार बड़ा है, यानी कि सी एंड डी वाला केस हो गया गाइस, तो दिस इज अवर आंसर, क्लियर है, श्योर शॉर्ट कंडीशन है, ओके। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, बिकॉज 5 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, अब 5 क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 5 के बाद जो 6 है वो ये है। सो देखो, संजय इन्वेस्टेड 72,000 इन 2 डिफरेंट पार्ट्स, ओके 2 डिफरेंट पार्ट में देता है, वन एट 10% CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के हिसाब से देखो 10% है ना, तो 5% हो जाएगा, एंड जो भी ईयर दिए होंगे उसका वो जस्ट कितना डबल हो जाएगा, 2 ईयर्स है तो 4, 3 है तो 6 एंड 1 है तो 2, ठीक है। एंड अनदर वन एट 15% SI, ओके एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो रेट रहेगी CI के लिए, सबसे पहले CI के लिए देख लो, जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी 5%, और टाइम हो जाएगा इसके लिए कितना 2, और SI के लिए अगर बात करें तो रेट रहेगी 15% ही, रेट इसकी 15% रहेगी, और टाइम कितना रहेगा 1 ईयर ओनली, ठीक है। ये होता है ही रिसीव्ड टोटल इतना इंटरेस्ट, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन SI। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया है A प्लस B, और इक्वल में कितना हो गया ये 72,000, ठीक है। इसने A दिया है SI पे और B दिया है किस पे CI पे, तो SI पे अगर A देगा तो A का कितना परसेंट, जैसे इसका देखो 5 को अगर मैं 2 के हिसाब से निकालूंगा तो CI परसेंट मेरा क्या बनेगा, CI परसेंट बनेगा मेरा 10.25%, सो दिस इज 10.25% हो गया मेरे पास, ठीक है। प्लस ये इंटरेस्ट ही तो निकल रहा है, ए का इंटरेस्ट ही तो निकल रहा है, और प्लस में क्या बी पे इंटरेस्ट देखो 15 SI परसेंट यहाँ कितना निकलेगा 15% ही निकलेगा एग्जैक्ट, बिकॉज 15 बन रहा 15, तो बी का कितना परसेंट 15%, और इक्वल में व्हाट, इक्वल में जो भी हमें टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है यही मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट। अच्छा, हमें क्या निकालना है कि SI पे उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो SI पे हमने कितना इन्वेस्ट करा है ₹20, तो B SI पे है ना, तो B की वैल्यू चाहिए, तो A को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे ऊपर वाली में 10.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरी इक्वेशन में। तो जैसे ही 10.25 से परसेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आता है वो चीज़ समझना। जैसे ये अंदर जाएगा तो ये A इंटू कितना हो जाएगा, A इंटू 10.25% प्लस B इंटू 10.25%, और इक्वल में कितना आ जाएगा, देखो परसेंट से दोनों जीरो कौन, और पॉइंट से ये एक जीरो जाएगा, एक जीरो नीचे बचेगा, यानी कि 72 इंटू 10 टू 5 अपॉन में 10 बचेगा, ठीक है। 5 से इसको कट कर लो, देखो 2 से इसको कट करेंगे 5 टाइम, 2 से कट करेंगे 36 टाइम, 5 से इसको कट करेंगे तो दिस इज 2 टाइम एंड दिस इज 0 5 टाइम, ठीक है। 36 2 से 72 होता है और 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और 36 5 से कितना हो जाएगा, 36 5 से होता है 720, सॉरी 720 नहीं 120 भी नहीं यार, क्या कर रहा हूँ 180, सो दिस इज 180, तो ये 7380 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे पास 7380, ये दोनों इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब इसको रिमूव करना था ना, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये तो कट हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा B इंटू 5.25%, बिकॉज 15 में से 5.75%, 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, कुछ इसमें दिक्कत हुई है। देखो 15 में से 10 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 5, और 5 में से 0.25 जाएगा तो कितना बचेगा 4.75%, ओके। अब इक्वल में यहाँ देखना क्या बचेगा, दिस इज 0.5 मतलब 0.5 बचेगा, वो भी माइनस में। इसे देखो यहाँ पे ये कितना बचेगा, दिस इज 20, दिस इज 20 बचेगा, यानी कि 2000, और यहाँ पे 0.5 इसमें से और लेस कर देंगे, मतलब 5 लेस कर देंगे सीधा सीधा, बिकॉज 5 बच रहा है ना इधर पे, बिकॉज 75 में से 80 लेस करते हैं तो माइनस का 5 आ रहा है, सो दिस इज आपका क्या बचेगा 1995, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ रही है गाइस 1995 इंटू क्या आएगा, इंटू में ये जो नीचे पूरी वैल्यू आएगी ना, यानी कि 475, तो परसेंट का ऊपर 2 जीरो और इस पॉइंट के 2 जीरो ये लग जाएंगे इधर पे, ठीक है। तो इसको बस कट करना है और हमारा आंसर। तो देखो अभी ये डायरेक्टली तो मुझे दिख नहीं रहा कि लाइक किससे कट हो रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको 5 से या 25 से कट कर लेता हूँ। 25 से ये वाला कट होगा तो 25 बन जाए 25, देन बचेगा मेरे पास कितना 2 एंड 2 है ना, सो दिस इज इतना बचेगा, और 25 9 जा दिस वैल्यू, तो 25 से मैंने 4 टाइम इसको कट कर दिया, सिंपल है। अच्छा 19 से इसको कट करेंगे तो 19 बन जाए 19 एंड 19 5 जा दिस वैल्यू, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 एंड 0,
और 2 जीरो यहाँ पे, तो ये तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 42,000, तो यही हमारा आंसर है गाइस। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें करना था, तो भाई सब कुछ ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 में देखो क्या है, बी इज 5/4 टाइम एज इफिशियंट एज ए, यानी इफिशियंसी का अगर हम रेशियो देखें बी और ए का, तो वो रेशियो कितना आ रहा है 5:4 आ रहा है। ठीक है, बी इज 5/4 टाइम इज एज एफिशिएंट एज ए, तो इनका एफिशिएंसीज का रेशियो ये निकल के आ रहा है बी और ए का, और ए और बी का पूछे तो 4:5, सिंपल सी बात है। इफ ए कैन फिल 3/5 ऑफ द टैंक इन 15 मिनट, अब देखो ए जो है वो 3/5 टैंक अगर 15 मिनट में भर रहा है, तो पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा वो, पूरा टैंक जो है वो यानी कि 3/5 टैंक वो 15 मिनट में भर रहा है, तो 3 से इसको 5 टाइम 5 5 25, यानी कि पूरा टैंक वो 25 मिनट में भर देगा। What fraction of the capacity of the tank would remain incomplete if we fill the tank independently for 10 मिनट only, और B अगर भरता है तो वो 10 मिनट में भर लेगा अकेला। समझ में आ रहा है? तो अब कंडीशन ये समझना कि 10 मिनट ओनली, यानी कि ये सिर्फ 10 मिनट चलाएंगे बी जो टैप है आपका, बी पाइप जो है वो सिर्फ 10 मिनट इधर पे काम करेगा, उसको 10 मिनट लगते हैं काम करने में, उस कंप्लीट करने में, वो चीज़ नहीं लिखी है इधर पे। तो यहाँ पे 25 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक वर्क लेट करते हैं, और वो वर्क लेट ऐसा करते हैं कि इन दोनों की रेशियो से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। तो लाइक मैंने 100 मान लिया, 100 यूनिट, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो 4 यूनिट इक्वल्स टू 4, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, तो 5 यूनिट इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब क्या है, ये 10 मिनट वर्क कर रहा है, 5 की इफिशियंसी अगर ये 10 मिनट वर्क करेगा तो कितना वर्क कर लेगा, ये 50 यूनिट वर्क कर लेगा। तो रिमेनिंग कितना बचा है इधर पे, अगर ये 10 मिनट वर्क करता है तो कितना इनकम्प्लीट फ्रैक्शन पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो 50 है, और रिमेनिंग पार्ट अगर 50 है तो 100 का कितना पार्ट है, ये इसका हाफ पार्ट है, यानी हाफ पार्ट फ्रैक्शन के थ्रू ये इतना अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये करना था हमको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, a tank contains a mixture of milk and water, total quantity of the mixture is 170 लीटर। तो देखो ये 170 लीटर का है, और इसमें आपका क्या है, इसमें आपका मिल्क भी है एंड वाटर भी है। ओके, एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर इन द मिक्सचर इज इतना। तो देखो इन दोनों का जो रेशियो है दिस इज 12:5 है। अगर मैं इसको कट करूं तो ये आपका मतलब रेशियो से कंप्लीट करूं तो दिस इज 120 लीटर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 50 लीटर आ जाएगा। ओके, if x liter of the mixture is taken out and 40 liter of the water is left out in the mixture, then find the value of x। तो देखो क्या होता है कि x लीटर इसमें से टेकन आउट करते हैं। अब कंडीशन समझना कि टेकन आउट जो हो रहा है, टेकन आउट ये कितना हो रहा है, x हो रहा है। तो मिल्क आपका पर्टिकुलर कितना निकला एंड वाटर कितना निकला वो हमको समझ में आना चाहिए। तो देखो 17 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट, 17 यूनिट इक्वल्स टू x, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू व्हाट, x बाई 17। तो मिल्क कितना निकला होगा 12 यूनिट, 12 यूनिट यानी कि 12x बाई 17, एंड वाटर कितना निकला होगा 5x बाई 17। ठीक है, ये इतना निकल गया। अब अगर ये टेकन आउट हो रहा है एंड ओनली 40 लीटर ऑफ द वाटर इज लेफ्ट आउट इन द मिक्सचर, अब अगर मैं यहाँ पे इतना निकाल दूंगा तो मेरे पास वाटर कितना बचेगा 50 माइनस 5x अपॉन 17, और ये जो बचता है ना ये किसके बराबर है, ये 40 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे जो इसको इधर पे मैं लेके आऊंगा -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 5x अपॉन 17 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो 5 से दिस इज 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 34। तो हमें बताना क्या था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 लीटर, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी क्यू आर इज x। ओके, तो p प्लस क्यू प्लस आर का जो सम है दिस इज आपका कितना है, x है, जो कि इधर पे दिया है। परसेंटेज ऑफ r इज x माइनस 50। अच्छा, r की जो परसेंटेज है दिस इज x माइनस 50 है। ओके, आफ्टर 12 ईयर्स द एज ऑफ r इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ q, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स तो q की जो परसेंटेज होगी वो अगर मैं r में प्लस 12 कर देता हूँ ना तो वो होगी, तो x माइनस कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 50 में प्लस 12 कर देंगे तो दिस इज कितना हो जाएगा x माइनस 38, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 38। ओके, आफ्टर 6 ईयर्स द एज ऑफ p इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ q। तो 6 साल बाद p की जो एज होगी, समझना कंडीशन, 6 साल बाद जो p की एज होगी वो किसके बराबर में होगी, q की परसेंटेज के बाद, यानी p प्लस 6 इक्वल्स टू q की परसेंटेज कितनी है, दिस वैल्यू। ठीक है, 38 है ये, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस, अब देखो 6 इसमें प्लस कर देंगे तो 44 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो ये परसेंटेज निकलनी है इनकी, ये तीनों परसेंटेज निकलनी है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ r, r की वैल्यू निकालना है आपको, तो उसके लिए x की वैल्यू पहले आना चाहिए ना। तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इक्वल्स टू x, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3x।
और इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा पहली बात तो, दिस इज आपका 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, दिस इज 9, 9 एंड 4 कितना हो जाएगा 13, और इक्वल में व्हाट, इक्वल में हो जाएगा आपका सिंपली x। तो ये x इधर पे जाएगा तो दिस इज 2x इक्वल्स टू 132, तो x की वैल्यू हो जाएगी 66, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, r की, तो r की वैल्यू क्या है 66 माइनस 50 यानी कि 16 अवर आंसर, 16 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, और इसमें देखते हैं क्या है। अ मैन कवर्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बाय बस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड आगे क्या है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो देखो 1/4 कितनी है, अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 4x ले लूँ तो 1/4 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/4 डिस्टेंस हो जाएगी x, और रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। तो ये वो करता है किससे, बस से, और बाकी 3 इसके अलावा जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचती है विल बी कवर बाय द बाइक, तो ये करता है वो बाइक से, ओके डन। विद द स्पीड ऑफ 60, तो ये वाली जो कवर करता है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाली जो करता है दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर से करता है, ओके। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द मैन इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 5 आवर 15 मिनट, तो देखो 5 आवर 15 मिनट को आर में कन्वर्ट कर ले तो 15 मिनट होता है 1/4, तो दिस इज 5 आवर, तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा 21/4 आवर, ठीक है। चलो, तो इतनी डिस्टेंस को इतनी स्पीड से करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x/40 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 3x/60 और इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो 3 से इसको कट कर देंगे 20 टाइम। अच्छा 40 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, सिंपली x बचेगा, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 2x बचेगा, और 21/4, सो दिस इज 4 से 10 टाइम कैंसिल, और दिस इज 3x हो गया, और x से दिस इज 7 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 70। और मुझे बताना क्या था, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी दी थी 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 70 यानी कि 280 किलोमीटर, सो दिस इज अवर आंसर गाइस। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे, तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ओके। सो गाइस शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, ये सेशन आप लोग कम देखते हो पता नहीं क्यों, बट इसको देखा करो, 7:30 पे इसको देखा करो, छोटा ही सा सेशन होता है, जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश किया करो, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।